सुप्रभात बच्चों। हमने अभी लेसन 11 कंप्लीट करा था जिसका नाम था दिव्यांगता पर जीत। अभी कई बच्चों ने मेरे को वो काम नहीं भेजा है। ठीक है बच्चों, जिसका भी ये वर्क पेंडिंग है वो कंप्लीट करके मुझे जल्दी से जल्दी आज शाम तक भेज देना। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो आज हमें शुरू करना है, बाल लीला, पाठ 12 बाल लीला। इसमें श्री सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। पहला पद बच्चों आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और दूसरा पद न्यू है, दोनों देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बालपन से जुड़े ये 2 पद कवि सूरदास द्वारा रचित है। इसमें कवि ने उनकी बाल सुलभ चपलता और नटखटपन आदि का सजीव चित्रण किया है। आइए वे पद पढ़े। पहला है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको की विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तेरे जिय कछु भेद उपजही, जानी परायो जायो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही लाज नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले और कंठ लगायो। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माता से कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया प्यारी मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गई इनके पाछे, मधुबन मोही पठाए, मैं तो सुबह सुबह गायों के पीछे चला जाता हूँ। 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं चारों पहर, बंसी बट मतलब बरगद का पेड़, उसके नीचे बैठा बांसुरी बजाता रहा और सांझ को ही घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको की विधि पायो, मैं बालक छोटा सा हूँ, मेरी बाहें भी छोटी छोटी हैं, छींके तक कैसे पहुँच सकती हैं। छीका जिसमें कि मक्खन की मटकी रखी जाती है। कहता है मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, तो छीके तक वो कैसे पहुँच सकती हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो। अब वो कहते हैं कि ग्वाल बाल सब मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने जबरदस्ती ही मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। फिर वे कहते हैं, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। वो कहते हैं मेरी माँ तो बहुत ही भोली है, तो इनकी बातों में आ जाती है। तेरे जिए कुछ भेद उपज ही, जानी परायो जायो। तेरे मन में मेरे प्रति कुछ भेद आ गया है, मतलब तू कुछ सोच रही है कि मैंने माखन चुराया है, अब तू मुझे पराया जानने लगी है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। फिर वो कहते हैं यह ले अपनी लाठी और कंबल ले ले, तूने मुझे बहुत ही नाच नचाया है। वो गुस्सा होकर दिखाते हैं। सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले और कंठ लगाया। सूरदास जी कहते हैं तब यशोदा मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है और श्री कृष्ण पे उन्हें बहुत प्यार आता है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है दूसरा, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जिसमती कब जायो। कहा करो यही रिश्के मारे, खेलन ही नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माता से बलराम बड़े भैया की शिकायत कर रहे हैं। कह रहे हैं मैया मोरी दाऊ बहुत खिजाए, मैया दाऊ भैया बलराम भैया मुझे बहुत ही चिढ़ाते हैं। खिजाए मतलब चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल की लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुझे तो हमने मोल लिया है, पैसों में खरीदा है। तुझे जसुमती मैया ने कब जन्म दिया, तुझे नहीं, माता ने जन्म नहीं दिया, तुझे तो हम खरीद के लाए हैं। कहा करो यही रीस के मारे, इसी बात से मैं परेशान होकर खेलन ही नहीं जाता, और जब वो मुझे चिढ़ाते हैं इसी बात से परेशान होकर मैं खेलने भी नहीं जाता। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वो बार बार मुझे यही कहकर चिढ़ाते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कस श्याम शरीर। कहते हैं देख तेरे माता पिता वो दोनों नहीं है, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा माता भी बहुत गोरी है। तू तो श्याम वर्ण का है, तेरे माता पिता वो लोग नहीं है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। फिर वो कहते हैं कि सभी इस बात पे मेरी मजाक बनाते हैं। जो बलराम भैया कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दोही कबू न खींचे। वो कहती है तू हर बात पे मुझे ही मारती रहती है, मुझे ही डांटती रहती है, तो दाऊ भैया को कभी कुछ भी नहीं कहती, उनसे कभी नाराज भी नहीं होती।
मोहन मुखिए रीस की बातें जसुमती सुन सुन रीझी। जब मोहन के मुंह से, जब श्री कृष्ण के मुंह से वो ये सारी बातें सुनती हैं तो मन में रीझने लगती हैं, खुश होने लगती हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। तो फिर वो कहती है कि वो जो है वो बहुत ही धूर्त है और बहुत ही चुगलखोर है, उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगी। सूर्य शाम मोहि गोधन कीसो हो मार। जब वो गुस्सा हो जाते हैं तब वो कहती है कि मुझे सूरदास जी कहते हैं, फिर वो भगवान की सारी गायों की कसम खा के कहती हैं कि नहीं, कान्हा मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूँ। तो कहती हैं कि मैं सभी गायों की कसम खा के कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी माँ हूँ। उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या है, वो चुगली करते हैं, दाऊ भैया चुगली करते हैं, मैं उसकी बातों को कभी भी नहीं मानती और उसकी बातें हमेशा झूठ होती है, कभी भी सच नहीं होती, इसलिए उनकी बातों को मत मानो, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। भक्तिधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी के जन्म व मृत्यु को लेकर विद्वत समाज एकमत नहीं रहे हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म सन 1478 में आगरा मथुरा रोड उत्तर प्रदेश स्थित रुणकता ग्राम में हुआ था और उनका देहावसान सन 1581 में मथुरा स्थित गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में हुआ था। सूरदास जी संत होने के साथ साथ कवि और संगीतकार भी थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और बिहालो नामक ग्रंथ के में संकलित है। ठीक है बच्चों, अब इसकी शब्दावली हम बाद में करेंगे। आप अभी एक ही काम करना, इसका जीवन परिचय लिखना और बाल लीला के दोनों पद आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर लिखने हैं और श्री कृष्ण जी की फोटो लगा लेना। श्री कृष्ण जी की फोटो बना भी सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक है बच्चों, और ये सारा काम आपको कल शाम को 5 बजे तक भेजना है। ठीक है, 5 बजे तक का टाइम दे रही हूँ, 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रही हूँ कि पीछे का भी सारा और ये वाला भी काम सारा का सारा आप मेरे को कल तक भेजेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।